नमस्कार। मैं बात करने आया हूं पुनः एक बार जंतर मंतर पर। जिस तरह से लगातार 26-27 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था और जो युवाओं का मांग था कि नीट परीक्षा में जितने भी लोग ने अपनी जानें गंवाई हैं उनके हक और अधिकार के लिए जो कुछ भी सरकार को करना चाहिए वह करे। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा का भी लोगों ने बहुत ही जोरों से मांग किया और आज अंततः यह युवाओं को जीत हुआ। वास्तव में यह देश युवाओं का है और युवा जो चाहे वह कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसका दृढ़ संकल्प नहीं उसका दृढ़ नहीं काज, और वह कुछ कर सकता नहीं हाथ से जाए स्वराज। तो आज अपने स्वराज को, अपने हक को, अपने अधिकार को युवाओं ने सरकार के हलकट में हाथ डालकर और खींच लिया है। यह है एक युवा का शक्ति। लेकिन कुछ लोग इस मुद्दा को, इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को एक नया मोड़ देना चाहते थे जिससे हमारे युवा जो है भटकी नहीं। युवाओं का जो मुद्दा था वह एकनिष्ठ होकर के वास्तव में जिन युवाओं ने अपना घर परिवार, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर जिस तरह से आंदोलन किया वह वास्तव में प्रणाम के योग्य हैं, सैल्यूट के योग्य हैं। लेकिन इसी आंदोलन को खराब करने के लिए कुछ नंगे भूखे अमर्यादित शब्दों का जो उपयोग किया गया, ये चाहे पुलिस के लिए किया गया हो, सरकार के लिए किया गया हो, कोई व्यक्ति के लिए किया गया हो, पद के लिए किया गया हो, यह निंदनीय है। हम युवा हैं, हमारा भाषा, हमारा शैली, हमारा रहन, यह सब एक दायरे में होना चाहिए। क्योंकि सरकार जो है वह हमसे बड़ी नहीं है। सरकार को हमने बनाया है तो सरकार को कैसे चलना है यह भी हम बताएंगे। सरकार को वैसे ही चलना पड़ेगा। आज यूजीसी का मामला था, पूरा देश में पूरे जोर तरीका से विरोध हुआ, यूजीसी पर स्टे लगा। आज नीट एग्जाम के पेपर लीक हुए, आज पूरे युवाओं ने जोश के साथ, उमंग के साथ, अपना त्याग और बलिदान के साथ इस आंदोलन को इस एक मुकाम तक पहुंचाया जिसमें सबसे बड़ा जो रोल है दीप्के जी का है और सोनम वांगचुक जी का है। ये दो व्यक्ति खास करके इस प्रोटेस्ट को जिस तरह से लीड किए वो वास्तव में वे भी सैल्यूट के योग्य हैं। क्योंकि सरकार वही चला सकता है, देश वही चला सकता है जो जनता की मांगों को, युवाओं की मांगों को, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की मांगों को समझता हो, उनकी संवेदना को समझता हो, उनकी दिल की बातों को सुनता हो, समझता हो। और यह सरकार सुनी, समझी और अंत में इस्तीफा भी हुआ। उन सभी पेपर लीक मामलों में जितने भी लोग सम्मिलित थे सबके ऊपर कार्रवाई भी हुआ, कानून भी बना और सारे लोगों को आज एक प्रेरणा मिली यह आंदोलन से, यह प्रोटेस्ट से, कि जब भी अगर सरकार से कोई गलत नीति और नियम अगर हम पर जबरदस्ती थोपा जाए तो इसी तरह से हम सबों को खुले मन से एकजुट होकर के पूरे ताकत के साथ, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, प्रोटेस्ट के माध्यम से हो, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए चाहे जितने भी यंत्र उपयोग किए जाएं करना चाहिए, धन उपयोग करना चाहिए, समय देना चाहिए।
क्योंकि अब की जो युवा है वह सोई हुई युवा नहीं है, उसके पास सिर्फ दो आंख नहीं है। अब युवा एक स्थान से बैठे बैठे पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का में क्या कब किसके साथ हो रहा है उसको सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। इसलिए यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचकर सफलता को प्राप्त की, जिसमें हम सबका योगदान रहा। इसके लिए मैं सबको तहे दिल से प्रणाम, नमस्कार और शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार।